pillars play an important role in the Dravid style of temple architecture. So Dravid style of temple architecture में pillars बहुत important role play करते हैं. Presence of water tank is a common feature in the Dravid style of temple architecture. So Dravid style में आपको water tank देखने के लिए मिलेगा. What images are found at the entrance of the Dravid style? आपको द्वारपाल्स मिलेगा. Doorkeepers are found at the entrance in the Dravid style. Which dynasty developed the Vesara style of temple architecture? और जो वेसारा स्टाइल कौन डेवलप किया था? ये चालुक्य डायनेस्टी डेवलप किया था. ठीक है. सो वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कौन सा डायनेस्टी डेवलप किया था? ये चालुक्य डायनेस्टी डेवलप किया था. What modification was made to Dravida towers in the Vesara style? In the Vesara style, the Chalukyan builders reduced the height of each story of the Dravida towers and arranged them in descending order of height from base to top with much ornamentation. तो अब देखते हैं वेसारा. तो द्रविड़ा स्टाइल हम लोगों ने देखा. अब देखते हैं हम लोग वेसारा स्टाइल टेम्पल. सो वेसारा स्टाइल जो टेम्पल है तो ये थोड़ा सा छोटा होता है जैसे दिख रहा है. तो देखो यहाँ पे वेसारा ये रहा. सो ये रहा आपका वेसारा हाइब्रिड स्टाइल. वेसारा को हाइब्रिड स्टाइल भी बोलते हैं. ठीक है. वेसारा को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्टाइल भी बोलते हैं. सो ये रहा आपका नागरा स्टाइल, ये रहा आपका द्रविड़ स्टाइल और ये रहा आपका वेसारा स्टाइल. समझ में आ गया? सो ये रहा आपका वेसारा स्टाइल. तो इसका हाइट को थोड़ा कम कर देते हैं लोग. सो वेसारा स्टाइल में चालुक्यन बिल्डर्स ने क्या किया है? हाइट ऑफ ईच स्टोरी ऑफ द द्रविड़ा टावर्स को छोटा किया है और अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट फ्रॉम बेस टू टॉप. सो बेस से टॉप लेकर के उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में उसको अरेंज किया है विथ मच ऑर्नामेंटेशन. सजावट ज़्यादा है. What are the features of Vesara style? Emphasis on विमाना एंड मंडप. सो इसमें वेसारा स्टाइल में विमाना और मंडप पे ज़्यादा एम्फेसिस है. ग्राउंड प्लान जो होता है वो एक स्टार शेप्ड या स्टेलेट का होता है. जो ग्राउंड प्लान होता है वेसारा स्टाइल का वो स्टार शेप या स्टेलेट का होता है. ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे. तो ये यहाँ पे ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे होता है और मॉडिफाइड द्रविड़ा टावर्स विद डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट एंड ऑर्नामेंटेशन. तो वेसारा स्टाइल और कुछ नहीं, द्रविडियन स्टाइल है ना, उसी का मॉडिफिकेशन है वेसारा स्टाइल जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट और ऑर्नामेंटेशन किया है. व्हाट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ वेसारा आर्किटेक्चर? यूनिक फीचर है वेसारा आर्किटेक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे. तो एक ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे होता है. What are the two types of roofs in mandapa of Chalukya temples? The two types of roofs in the mandapa of the Chalukya temples क्या है? एक है डोमिकल सीलिंग्स और दूसरा है डोमिकल्स. एक है डोमिकल सीलिंग्स और दूसरा है स्क्वायर सीलिंग्स विथ विगरस ऑर्नामेंटेशन एंड मैथोलॉजिकल पिक्चर्स. एक है डोमिसल सीलिंग्स और दूसरा है स्क्वायर सीलिंग्स with vigorous ornamentation and mythological pictures. Which dynasty is associated with the evolution of the temple architecture during the Gupta period? गुप्ता पीरियड में कौन सा डायनेस्टी था? ऑब्वियसली गुप्ता डायनेस्टी था. सो गुप्ता डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दैट पीरियड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता टेम्पल? 5 types of temples were constructed during the Gupta period. What are the characteristics of the Pallava architecture? Pallava architecture can be observed in 4 stages under different rulers. Each stage is associated with different characteristics. Which dynasty is known for the beginning of the Dravidian style? Pallava dynasty is known for the beginning of the Dravidian style of architecture. So ये कौन सा डायनेस्टी के साथ Dravidian style स्टार्ट हुआ था? पल्लवा डायनेस्टी के साथ में Dravidian स्टाइल स्टार्ट हुआ था. और वेसारा स्टाइल में तो आपको गुप्ता पीरियड गुप्ता डायनेस्टी है. और फिर आपका नागरा स्टाइल में तो आपको ये चीज़ तो आपको था ना, कौन सा? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ये आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ये आपने देख लिया था. तो रिकैप कर लेते हैं. व्हाट रोल डू द पिलर्स? द पिलर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इज अ कॉमन फीचर इन द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. इमेजेस ऑफ द्वारपाल्स और डोर कीपर्स आर फाउंड एट द एंट्रेंस इन द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. चालुक्य डायनेस्टी डेवलप्ड द वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. सो वेसारा स्टाइल के लिए चालुक्य डायनेस्टी है और द्रविड़ स्टाइल के लिए पल्लवा डायनेस्टी है. ठीक है. द्रविड़ स्टाइल के लिए पल्लवा डायनेस्टी है और वेसारा स्टाइल के लिए चालुक्य डायनेस्टी है. So in Vesara style, the Chalukyan builders reduced the height of each story of the Dravida towers and arranged them in descending order of height from base to top with much ornamentation. Features of Vesara style क्या है? Emphasis on Vimana and Mandap, ground plan in a star shape or stellate, open ambulatory passageway, modified Dravid towers with descending order of height and ornamentation. Unique feature of Vesara architecture is the presence of open ambulatory passageway. What are the two types of roofs in mandap of Chalukya temples?
टू टाइप्स ऑफ रूफ्स क्या है, डोमिसल सीलिंग्स है, और एक है स्क्वायर सीलिंग विथ विगरस ऑर्नामेंटेशन एंड mythological pictures. Which dynasty is associated with the evolution of temple architecture during the Gupta period? Gupta dynasty. How many types of temples were constructed during the Gupta period? 5 types. What are characteristics of Pallava architecture? Pallava architecture can be observed in 4 stages under different rules. Each stage is associated with different characteristics. Which dynasty is known for the beginning of the Dravidian style of architecture? Pallava dynasty is known for the beginning of the Dravidian style of architecture. See you in the next video. Till then, bye.